शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। कर्मों का प्रसंग है। कर्मों के प्रसंग में महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित किया है और उन चारों प्रश्नों का समाधान भी किया है। पहले प्रश्न का समाधान किया है कि एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता। एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता। यदि ऐसा मिलने लग जाएगा तो जो बचे हुए असंख्य कर्म हैं जिनकी गणना हम कभी नहीं कर सकते, असंभव है। जन्म जन्मांतरों के असंख्य कर्म विद्यमान हैं और उसके साथ साथ वर्तमान जन्म के भी अनगिनत कर्म हैं। उन कर्मों का और पूर्व अर्जित कर्मों का, इतने सारे कर्मों का जो फल प्राप्त होना है वो कब प्राप्त होगा? कालक्रम अनियमात कहा है। कालक्रम अनियमात, समय का पता ही नहीं किस समय में उसका फल प्राप्त होगा, उसका क्रम कब आएगा। क्योंकि एक एक कर्म से एक एक जन्म मिल जाने लग जाए तो न जाने उन असंख्य कर्मों का जो क्रम है वो कब आएगा, विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। इसका परिणाम यह निकलेगा, मनुष्य शुभ कर्मों में, पुण्य कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा दोष आएगा। और दूसरा जो प्रश्न था, दूसरा प्रश्न यह था कि एक कर्म से अनेक जन्मों का मिलना, एक कर्म से अनेक जन्मों का मिलना, उसका समाधान करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते ना, एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम, न एकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम। एक कर्म अनेक जन्मों का कारण नहीं बन सकता। कस्मात, क्यों नहीं बन सकता? वो इसलिए नहीं बन सकता, अनेकेषु कर्मसु एकम एकम कर्म अनेकस्य जन्मना कारणम इति अवशिष्टस्य विपाक काल अभावः प्रसक्तः सच अपि अनिष्ट। जब अनेक कर्म हैं, असंख्य कर्म हैं, उन असंख्य कर्मों में से एक एक कर्म से अनेक जन्म मिलने लग जाएं, तो जो बचे हुए कर्म हैं, असंख्य कर्म बचे हुए हैं, क्योंकि एक कर्म से अनेकों जन्म मिलेंगे, तो जो बचे हुए कर्म हैं उन कर्मों का विपाक यानी फल, उस फल का अभाव होने का प्रसंग आएगा। सच अपि अनिष्टा, ये भी अनिष्ट कारण है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि एक कर्म से अनेक जन्म मिलने लग जाएं, और अनेक जन्म तो अनेक होते हैं, कितने होते हैं किसे पता है, और एक ही कर्म से अनेक जन्म मिलने लग जाएंगे
तो बचे हुए जो असंख्य कर्म हैं, उन असंख्य कर्मों का फल नहीं मिल पाएगा, उन कर्मों का फलों का अभाव हो जाएगा। और कैसे व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्म करेगा, न्याय युक्त, सत्य से युक्त कैसे कर्मों को कर पाएगा, जब एक कर्म से अनेकों जन्म मिलने लग जाए। इसलिए इस दूसरे प्रश्न का समाधान भी महर्षि वेदव्यास करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कर्म से अनेक जन्म मिलने लग जाए, संभव नहीं है। दूसरे प्रश्न का भी समाधान न के रूप में किया है, पहले प्रश्न का समाधान के रूप में भी न आया है और दूसरे प्रश्न का समाधान भी न आया है। यानी एक कर्म से एक जन्म न, एक कर्म से अनेक जन्म न। अब तीसरा प्रश्न है, जो तीसरा प्रश्न किया था, वो जो तीसरा प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास ने तीसरे प्रश्न का समाधान किया है। वो कहते हैं, अनेकम कर्म अनेकस्य जन्मनः कारणम न, कस्मात् अनेक कर्मों से अनेक जन्म नहीं मिल सकते, कस्मात् तद अनेकम जन्म युगपत न संभवति इति। तद अनेकम जन्म युगपत न संभवति, अनेक जन्म एक साथ नहीं हो सकते। एक समय एक जन्म होगा, एक समय अनेक जन्म कैसे मिल सकते हैं? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिलना यदि माना जाए तो अनेक जन्म कैसे मिलेंगे? एक समय अनेक जन्म कभी नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं, तद अनेकम जन्म युगपत न संभवति। वो जो अनेक जन्म हैं वो युगपत करते एक साथ, वो अनेक जन्म एक साथ नहीं मिल सकते। अर्थात एक समय में एक जन्म तो मिल सकता है और एक समय में अनेक जन्म कैसे मिल पाएंगे? आत्मा तो एक है, उस एक आत्मा को एक समय में अनेक जन्म कैसे मिलेंगे? अर्थात एक ही समय में वो मनुष्य भी हो, वो कुत्ता भी हो, वो गधा भी हो, वो सूअर भी हो, एक ही समय में। अनेक जन्म का अभिप्राय तो यही है। या अनेक मनुष्य भी यदि है तो एक आत्मा अनेक शरीरों में कैसे रह पाएगा? इसलिए कहा जा रहा है कि तद अनेकम जन्म युगपत न संभवति, क्रमेण एव वाच्यम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्रम से ही कहना चाहिए, एक साथ तो संभव नहीं है। और क्रम से ही कहना चाहिए, तथा च पूर्ववत दोषानुषंगः। क्रम से ही यदि माना जाएगा तो पूर्ववत, पहले के समान, दोषानुषंगः, दोष का प्रसंग आएगा। पहले के समान का अभिप्राय यहां पर है, जो प्रथम प्रश्न में जो दोष दिया गया है वही दोष इस तीसरे प्रश्न में आएगा। क्योंकि अनेक कर्म एक साथ एक समय में वैसे नहीं किए जा सकते। अनेक कर्म एक समय में नहीं किए जा सकते। मान करके चले, अलग अलग समय में किए जाने वाले अनेक कर्मों से अनेक जन्म यदि मिल जाए तो एक समय में तो अनेक जन्म नहीं मिल सकते। यदि अनेक कर्मों से अनेक जन्म मिलते हैं तो उसको क्रम से यदि माना जाए तो पहले प्रश्न के समान ही हो जाएगा।
यानी एक कर्म से एक जन्म, ये माना जाएगा। अनेक कर्मों से अनेक जन्म, अनेक कर्म एक समय में नहीं किए जा सकते हैं, अलग अलग समय में किए जा सकते हैं। तो अनेक जन्म भी एक समय में नहीं हो सकते, अलग अलग समयों में ही होंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब अनेक कर्म एक काल में नहीं हो सकते, एक समय एक कर्म हो पाएगा, ऐसे ही उन अनेक कर्मों से अनेक जन्म जो मिलने वाले हैं, वो अनेक जन्म एक साथ नहीं मिल सकते। उन जन्मों को भी क्रम से ही होना पड़ेगा। तो इसका परिणाम यह निकल करके आता है कि अनेक कर्मों से अनेक जन्म का अभिप्राय है कि एक कर्म से एक जन्म का मिलना। अर्थात पहले प्रश्न में और तीसरे प्रश्न में कोई विशेष अंतर नहीं है, प्रस्तुति में अंतर है, पर उत्तर और प्रश्न में कोई अंतर नहीं हो पाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि पहले प्रश्न का जो समाधान है वही समाधान तीसरे प्रश्न का है। और इसका परिणाम यह निकलेगा, जब एक कर्म से एक जन्म मिलने लग जाए तो कहा है असंख्येयस्य अवशिष्टस्य कर्मणः सांप्रतिकस्य कालक्रम अनियमाद अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्तः। ये जो समाधान किया है वही समाधान इस तीसरे प्रश्न का है। जब एक कर्म से एक जन्म मिलने लग जाए तो असंख्येयस्य, जो असंख्य कर्म हैं, जो अवशिष्टस्य, जो बचे हुए हैं, और सांप्रतिकस्य का अभिप्राय वर्तमान जन्म में, वो तो पिछले जन्म के हैं असंख्य कर्म, पर इस वर्तमान जन्म में भी ऐसे कर्म हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो भी एक प्रकार से असंख्य है। वर्तमान जन्म के असंख्य कर्म, पिछले जन्मों के असंख्य कर्म जो बचे हुए रहेंगे, उन बचे हुए कर्मों का फल मिलेगा, ऐसा किसके मन में विश्वास उत्पन्न होगा? इसलिए अनिष्ट वो अनिष्ट कारक है, विश्वास नहीं होगा। व्यक्ति शुभ कर्मों में, पुण्य कर्मों में युक्त नहीं हो पाएगा। इन कर्मों को समझने का प्रयत्न करना है। महर्षि वेदव्यास ने 3 प्रश्नों का समाधान किया है। एक कर्म से एक जन्म का मिलना संभव नहीं है। एक कर्म से अनेक जन्मों का मिलना संभव नहीं है। अनेक कर्मों से अनेक जन्मों का मिलना संभव नहीं है। इसका अभिप्राय है, जो बचा हुआ है चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न जो था, अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देंगे। यही समाधान है कि वास्तव में अनेक कर्म मिलकर के ही एक जन्म को देने वाले होते हैं। बाकी जो तीनों प्रश्न थे, उन तीनों प्रश्नों का समाधान यही है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता का अभिप्राय भी हमें समझना है कि एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता, इसके अभिप्राय को भी समझना है। और इसके भी अभिप्राय को समझना है
कि एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिल सकते, एक कर्म से अनेक जन्म नहीं मिल सकते, इसको भी समझना है। थोड़ा व्यापकता से समझने का प्रयत्न करना है। इन कर्मों के प्रसंग में जब व्यक्ति अपने दिमाग को लगाता है, अपनी बुद्धि को लगाता है और इन कर्मों को समझने का प्रयत्न करता है, तो उसके मन में कर्मों के प्रति जो लगाव है वो अच्छी प्रकार से होने लगेगा कि मुझे कैसे कर्म करने हैं और कैसे कर्म नहीं करने हैं। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को कर्मों की ओर दौड़ाता है तो कर्म जब व्यक्ति के सामने दिखाई देते हैं, मैंने कैसे कैसे कर्म किए हैं और उन कर्मों का फल क्या मिलने वाला है, और मेरे को कैसे कैसे कर्मों को करने चाहिए जिससे मेरे को कैसा फल मिलेगा। क्योंकि जाति, आयु और भोग, ये जो तीन फल है, इन तीनों फलों को जब व्यक्ति ध्यान में रखता है कि मुझे कैसी जाति चाहिए, मनुष्य जाति चाहिए या मनुष्येतर जातियां चाहिए, कौन अभागा ऐसा होगा जो मनुष्य होकर के मनुष्य जाति को प्राप्त करना नहीं चाहता। इसलिए व्यक्ति जब कर्मों पर दृष्टि डालता है तो उसको ये बोध हो जाता है, ये समझ आ जाता है कि मेरे को कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे कर्मों का फल मनुष्य शरीर है और कैसे कर्मों का फल मनुष्येतर योनियों में रहने वाले शरीर है। कैसे शरीर को मुझे प्राप्त करना है, कैसे कर्म करना है जिससे मेरी जो जाति है वो उत्कृष्ट जाति मिले, मुझे जो जाति मिले वो उत्कृष्ट जाति मिले, मनुष्य जाति मिले और उत्कृष्ट आयु मिले, उत्तम आयु मिले और उत्तम भोग मिले। जाति, आयु और भोग, इनको ध्यान में रखते हुए उनके पीछे जो कारण कर्म हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि व्यक्ति चलता है तो निश्चित बात है एक दिन ऐसा आएगा व्यक्ति इन कर्मों से ऊपर उठ सकता है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति।